हाय गाइस, गीगा क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर के। आज का टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन का ये पहला लेक्चर है। इसको हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, हम लोग क्या क्या नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है इसमें। और कंपटीशन ऑफ व्यू से क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, एक एक स्टेप हर चीज़ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, जिसको ज़रूरत हो वहाँ तक पहुँचाइए। अगर किसी की कोई इंक्वायरी हो, चाहे किसी की रिकमेंडेशन हो किसी वीडियो पे, तो भी हमको मैसेज कर सकता है, डायरेक्ट मेल भी कर सकता है। नीचे मेल दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, मेल कर सकता है हमको। मेल करने के बाद हम उसके टॉपिक पे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या कि कोई भी इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये क्या है? डिफिनिट इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर रहे हैं हम लोग, ये चीज़ हमको पता नहीं है। अगर हम लोग मैथमेटिकल, अगर ग्राफिकल फॉर्म में देखें अगर, तो कोई भी ग्राफ है, तो अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, एरिया। ये एरिया हम लोग कहाँ तक बता रहे हैं कुछ पता नहीं है। लेकिन डिफिनिट का मतलब हो गया कि हम लोग डिफाइन कर दिए कि ए से बी के बीच में ही चल रहा है। मतलब अगर ये पॉइंट ए है, ये लोअर लिमिट बोलते हैं इसको, इसको बोलेंगे अपर लिमिट। लोअर लिमिट अपर लिमिट, ठीक है। इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट बोलते हैं। इसके बीच में डिफाइन हो गया, इसके बीच में ही एरिया हमको बताना है, यानी x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी तक, इसके बीच में ही एरिया हमको बताना है। ये अपना को क्या हो गया, ये डिफाइन हो चुका है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है बस, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं इसमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे सब कुछ। इसमें इंटीग्रेशन निकालना हम लोग सीख चुके हैं, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन निकालना हमको पता है कि हम लोग इंटीग्रेशन का फार्मूला वार्मूला सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे कैसे क्या किसका फार्मूला होता है, एक एक स्टेप देखे हम लोग, ठीक है। लेकिन एक और मेथड होता है जो इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब क्या है, एरिया। जैसे अगर हम लोग देखें, अगर ये छोटा छोटा क्या हो गया, डिवाइड कर दिया इसको, x इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला इंटीग्रेशन निकालने का एक फार्मूला होता है। हम लोग जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तभी इस चीज़ को हम लोग लगा सकते हैं। ये जो क्या है, ये तो आपका एच बोलते हैं इसको। मतलब जो पूरा एरिया है उसको छोटे छोटे पार्ट में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। छोटे छोटे पार्ट में हम लोग पहले भी बता चुके हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा। इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में चीज़ बताया गया था डिफिनिट इंटीग्रेशन के, कि इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो अगर ये छोटा रहेगा उतना ही ये क्या दिखेगा, अगर कोई भी कर्व अगर बहुत छोटा है तो वो स्ट्रेट लाइन दिखने लगता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन जैसे दिखने लगेगा। और ये क्या एच है, और ये क्या है, ये निकाल लेंगे हम लोग। ये फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एफ ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो h इंटू एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। अब कितना डिवीजन हुआ है, तो अगर एक पार्ट एच है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू कितना डिवीजन हुआ है, यानी h इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b माइनस ए डिवाइड बाई एन। h इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं b माइनस ए डिवाइड बाई, तो टोटल माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई n कर देंगे, तो एक छोटा सा पार्ट का क्या हो जाएगा, हमको लंबाई पता हो जाएगी। और f इंटू एच कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, इस भाग का एरिया मिल जाएगा। और सबको जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, पूरा एरिया। तो एक फार्मूला अपने पास आता है, ये फार्मूला हमको याद रखना है। और ये फार्मूला हमेशा पूछा भी जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन अगर पूछ रहा है एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए, तो हम लोग इस फार्मूला से लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करो, तब हम इस चीज़ को लगाएंगे, b माइनस ए, इसको हम लोग लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट डिवाइड बाई n एफ ऑफ ए प्लस एच, लास्ट में होगा क्या, एफ ऑफ ए ई एच है,
n-1 इंटू एच, ये हो गया। ठीक है, ये क्या निकल गया, पूरा फार्मूला निकल गया। ये फार्मूला हमको क्या हो गया, पता हो गया। ठीक है, इससे ही हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हम लोग लिमिट ए टू बी कोई भी फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे b माइनस से लिमिट 1/n एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, ऐसे एंड ऑन करते हुए चलेंगे। ये लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। ठीक है, ये चीज़ हो गई अपनी। अब कोई क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है 0 to 1 x dx, इसको इंटीग्रेट करना है हमको। ठीक है, तो हमसे क्या बोला गया है, पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। b माइनस ए लिमिट ऑफ n टेंड टू इनफाइनाइट। ठीक है, 1/n एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, एन सॉन ए प्लस n-1, ये n है, इंटू एच, ये हो गया। ठीक है, b माइनस है, b मतलब क्या है, 1 है, 0 यानी 1 लिमिट ऑफ 1/n n टेंड्स टू इनफाइनाइट एफ ऑफ ए मतलब क्या होगा, ए क्या है यहाँ पे, 0 है। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 प्लस एच, तो एफ ऑफ ए कितना हो गया, 0। एफ ऑफ ए हो गया अपना एफ ऑफ ए यानी ए इक्वल टू ए है, ये बी इक्वल टू है। ठीक है, तो एफ ऑफ ए कितना हो गया, 0 हो गया। एफ ऑफ ए 0 हो गया, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच, तो ए कितना हो गया, 0 हो गया, एच पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, 2h हो जाएगा। ऐसे लास्ट तक कितना हो जाएगा, लास्ट तक हम लोग जाते जाएंगे तो क्या होगा, n-1 इंटू एच हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये n है, n-1 इंटू एच हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने को। इसको हम लोग देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करना है। h है, 2h है, 3h है, ऐसे ऐसे करके हम लोग का नंबर क्या हो गया, बढ़ते ही चला गया है। ठीक है, तब इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं हम लोग। लिमिट ऑफ 1/n h टेंड टू इनफाइनाइट, इसमें से h क्या कर लेते हैं हम लोग, कॉमन कर लेते हैं। h क्या कर लेंगे, h कर लेंगे हम लोग कॉमन। ठीक है, और इसमें बचेगा क्या, 1 + 2 + 3 2n, क्या बनेगा, n-1। ठीक है, ये बचेगा। ये चीज़ हो गई अपनी। अब h को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग h का हम लोग बताए थे अभी, h को हम लोग लिख सकते हैं क्या, b माइनस ए डिवाइड बाई n, ये लिख सकते हैं हम लोग h को। ठीक है, तो h का हम लोग क्या लिख दिए, b1 क्या 1/n हो जाएगा ना, क्योंकि b क्या 1 है, a क्या 0 है, तो 1/n पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, लिमिट ऑफ, यहाँ 1/n पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा, h टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये क्या है, समेशन ऑफ 1 2 3 4 5, यानी समेशन ऑफ n कितना होता है, कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 n तक है तो क्या होता है, n+1 डिवाइड बाई 2, यही होता है ना, n प्लस डिवाइड बाई 2। इसका समेशन क्या कर देंगे, लास्ट नंबर क्या n-1 है, तो वहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा,
ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें कुछ नहीं, लिमिट का क्वेश्चन बचा है। अब इसमें से क्या करते हैं, एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ये एंड इनफाइनाइट पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 0, यानी क्या हो जाएगा 1/2 आंसर आ गया। तो एनालिटिकल मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं, फार्मूला है अपने पास, फार्मूला पुट करते जाएंगे और आंसर आते जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम लोग क्या क्या आगे है। ये एनालिटिकल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग चलते हैं, देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ का मतलब ये हुआ कि एरिया फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। एरिया, कोई भी फंक्शन का एरिया फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। अगर कोई भी इंटीग्रेशन है a to x f of x है, ठीक है। अगर किसी चीज़ का बोल दिया एरिया फंक्शन फाइंड करो, एरिया फंक्शन का मतलब ये होगा कि अगर कोई भी फंक्शन है ऐसे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x इक्वल टू a से, तो हमको एरिया फंक्शन यानी x इक्वल टू x पे निकाल के देखेंगे हम लोग। तो यानी ये जो फंक्शन एरिया फंक्शन आएगा, ये होगा एरिया फंक्शन, ठीक है। ये निकलेगा क्या होगा, एरिया फंक्शन। ये जो आएगा वो एरिया फंक्शन होगा, ठीक है। इसको हम लोग एरिया फंक्शन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। किसी भी फंक्शन का एरिया फंक्शन निकालना हो तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड। एक लिमिट हमको पता होनी चाहिए किसके किसके बीच में एरिया फंक्शन निकालना है, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हमसे क्वेश्चन दे दिया कि 0 to x 1 + x², इसका एरिया फंक्शन बताओ। तो एरिया फंक्शन सिंपल सा मतलब है, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सीख ही चुके हैं। 1 का क्या हो जाएगा x² का x³ 0 to x, पुट कर देंगे कितना हो जाएगा, x + x³ 0 पुट करेंगे सब 0 हो जाएगा। ये हो गया एरिया फंक्शन, इसको बोलेंगे हम लोग एरिया फंक्शन, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, एरिया फंक्शन। और कुछ चलते हैं हम लोग और देखते हैं क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ कुछ है, इसको भी देखते हैं हम लोग। कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं और चलते हैं हम लोग। पहला प्रॉपर्टी ये है a to b f of x dx, और ये 0 आ गया। तो अगर कोई फंक्शन का कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, अगर a to b के बीच में अगर फंक्शन का इंटीग्रेट किया, अगर वो 0 आ गया, सिंपल सी मतलब है कि क्या देता है, साइन एरिया देता है। ये क्या देता है, साइन एरिया। इंटीग्रेशन देता है साइन एरिया। तो सिंपल सी मतलब है कि एक एरिया एक तरफ नेगेटिव आ रही होगी, एक तरफ पॉजिटिव आ रही होगी, तभी ना दोनों का सम क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। तो कहीं तो एक्स एक्सिस पे कट करेगा ये, जहाँ कट करेगा उस फंक्शन का क्या होगा, रूट होगा। मतलब अगर ऐसा है तो 1 रूट मस्ट बी लाई इन क्लोज इंटरवल ऑफ a to b के बीच में कोई भी ऐसा, सॉरी ओपन इंटरवल होगा ना, नॉट ए क्लोज, ओपन इंटरवल के बीच में a और b के बीच में एक ऐसा रूट होगा। रूट का मतलब है इसका एक ऐसा मूल होगा जहां पे फंक्शन क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। क्यों, एक ऐसा फंक्शन होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। सिंपल सी बात यह हुआ कि कोई भी फंक्शन है, अगर उसका a से b के बीच में हम लोग इंटीग्रेट करें, अगर वो 0 आ गया तो उसमें के सिंपल मतलब ये हुआ कि एक एरिया ऊपर होगा, एक एरिया नीचे होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन साइन एरिया देता है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे हुआ क्या होगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। अगर नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात आ गई है, ठीक है, तो हम लोग सिंपल सी ये बात बोल सकते हैं हम लोग कि दोनों को ऐड करेंगे तो 0 होगा। कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे दोनों को ऐड करने पर 0 हो रहा होगा। तो ये एक रूट ऐसा होगा,
ठीक है, जहाँ पे क्या होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव डिवाइड कर रहा होगा उस चीज़ को, जिससे एरिया क्या होगा, नेगेटिव हो रहा होगा। एक से ज़्यादा रूट हो सकता है, लेकिन एक रूट तो होगा ही होगा कम से कम। एक से ज़्यादा भी रूट हो सकता है, अगर कंडीशन ऐसी भी बन सकती है, एक से ज़्यादा भी रूट हो सकते हैं, लेकिन एक रूट मस्ट भी होगा। एक रूट तो मस्ट होगा ही। ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, इन दोनों का एरिया मिला करके इसके बराबर आ रहा हो तो भी तो हो सकता है। ठीक है, या दो रूट लाई कर रहे हैं तो वन रूट मस्ट भी, वन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, यह हो गई प्रॉपर्टी इसकी। कुछ और प्रॉपर्टीज का देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन एरिया देता है, ये चीज़ याद रखेंगे हम लोग। इंटीग्रेशन क्या हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन क्या देता है, साइन एरिया देता है। इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन गिव्स साइन एरिया। इंटीग्रेशन क्या देता है, साइन एरिया देता है। अब उसमें भी अगर एक्स एक्सिस के ऊपर हुआ, अगर मान लो कोई भी फंक्शन हुआ, अगर तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस चीज़ को भी हम लोगों को याद रखना है, ये इस इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है ये भी। ठीक है, नेचर ही है इसका साइन। एक और प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, अगर कोई भी फंक्शन है, अगर ए टू बी के बीच में क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसको तोड़ सकते हैं एक और बीच में, या कहीं भी पॉइंट, एक पॉइंट ले करके ए टू सी टू बी कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें दिक्कत क्या है कि सी जो है, सी जो पॉइंट हो सकता है, बिलोंग्स करता है क्या, या तो इनसाइड होगा या तो आउटसाइड होगा। ठीक है, सी में बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए और बी के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। ये क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, अब बताते हैं। अभी इसको ग्राफ से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी फंक्शन है, अगर उसको ए से बी के बीच में इंटीग्रेट करना है उसको, तो हम लोग ऐसे उसको डिवाइड कर सकते हैं कि ए टू सी टू बी। ठीक है, लेकिन सी में भी क्या इनसाइड पॉइंट हो सकता है, मे भी आउटसाइड पॉइंट हो सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, हम लोग अब देख सकते हैं इस चीज़ को, हम लोग कैसे इस चीज़ को पता कर सकते हैं। हम लोग आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। अगर ग्राफ से हम लोग देखा जाए समझ में आ जाएगा चीज़। अगर हमको ये दिया हुआ है ए टू बी, ठीक है, ए टू बी के पॉइंट में इंटीग्रेट करना हमको, ए और बी के बीच में इंटीग्रेट करना हमको, ए और ये बी हो गया। ठीक है, तो हमको जो इंटीग्रेट करना है, ए से बी के बीच में क्या करना है, इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग। ठीक है, अगर हमको पॉइंट सी बाहर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ए टू सी क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ए टू सी इंटीग्रेट हो गया, फिर क्या होगा, सी टू बी कर रहे हैं, सी टू बी कर रहे हैं तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ए टू बी पूरा यहाँ इंटीग्रेट कर दिए, ये पूरा ले लिए, ये पूरा एरिया हम लोग कवर कर लिए। ठीक है, फिर इसको क्या कर दिए हम लोग, माइनस कर दिए, क्योंकि हम लोग सी टू बी चल रहे हैं। सी टू बी चलेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ए टू बी चलेंगे तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर उल्टा चल रहा है, सी टू बी चल रहा है तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये टोटल में से इतना माइनस हो जाएगा तो ए टू बी पता चल जाएगा। अगर यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, अगर पॉइंट सी क्या हो, अंदर हो, अगर पॉइंट सी क्या हो, अंदर हो, तो क्या करेंगे हम लोग, ए टू सी क्या कर लिए हम लोग, ले लिए, फिर सी टू बी भी ले लिए, ये क्या होगा, दोनों का सम आ गया। हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि कोई भी सी पॉइंट बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, इससे डजंट मैटर। हम लोग जैसे अपना कंडीशन, हम लोग जैसे अपना स्थिति आएगी वैसे हम लोग उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्वायर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यह हो गई इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी कुछ कुछ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट थी प्रॉपर्टी। अब एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर दिया है,
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि 0 से 3 पता करो। जीरो से 3 मतलब देखो, पहले इसमें क्या है कि फंक्शन अलग अलग डिफाइन हो रहा है। 0 से 3 ये उसी का एग्जांपल है, ठीक है। पहले 0 से 2 का पता है, एक्स स्क्वायर पता है, फिर 2 से 3 का पता है, 3x माइनस 4 पता है, ठीक है। हमको 0 से 3 पता करना है। अब दो फंक्शन में डिवाइड है, तो हम लोगों को इंटीग्रेट कहाँ से करना पड़ेगा? पहले 0 से 2 चलेंगे, 0 से 2 निकाल लेंगे इस फंक्शन के लिए, फिर 2 से 3 निकाल लेंगे, पता हो जाएगा हमको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं एक चीज कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं 0 से 3 f ऑफ x dx। पहले 0 से 2 चलेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, 2 से 3 चलेंगे, 3x माइनस 4 इंटू डी एक्स। ये हो गया, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्या होगा? एक्स क्यूब बाई 3। इसको कर लेंगे, क्या होगा? 3x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4x। अब क्या कर देंगे? लिमिट पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। लिमिट पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉरी 0 से 2 है ना, इसको 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? 8 डिवाइड बाई 3, और 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें 3 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 डिवाइड बाई 2 माइनस 12, फिर माइनस हो जाएगा। इसको इसमें पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 6 माइनस 8। आंसर कितना आ जाएगा अपना? पूरा सॉल्व कर लेंगे, आएगा 37/6। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 37/6 आ गया। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखे? अगर कोई फंक्शन अगर बीच में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, तो उसको ब्रेक करके लिमिट हम लोग आगे अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा वो चीज़, ठीक है। एक क्वेश्चन और हमको दिया गया, इस चीज़ को भी सॉल्व करना हमको, और देखते हैं इसमें क्या क्या है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, मॉड ऑफ एक्स इसको पता करना हमको, और सॉल्व क्या करना है? इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 0 से 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कि हम लोग पहले 0 से 2 चलेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? लिख सकते हैं 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 0 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग 0 से 2 कितना हो गया? 2, फिर 2 से 3, 2 से 3 के बीच में जो है क्या? मॉड एक्स है। अब इसमें 2 से 3 के बीच में कोई नंबर तो नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही खुल जाएगा, तो एक्स ही लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। अब ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं हम लोग, और क्या हो जाएगा आंसर? 2 को इंटीग्रेट कर देंगे, क्या होगा? 2x। x को क्या कर देंगे? ये हो गया इंटीग्रेट करके। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने के बाद जो होगा क्या होगा? आंसर आ जाएगा अपना। आंसर कितना आ जाएगा? 4। ये कितना हो जाएगा? 9/2 माइनस ये 4 यानी 2, कितना हो जाएगा? 2 + 9/2 कितना होगा? 13/2। आंसर आ गया इसका, ठीक है। 13/3 इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये तो एक मेथड है ही, दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग, ठीक है।
उस चीज़ को भी हम लोग देख सकते हैं, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं, उस मेथड से भी हम लोग देख सकते हैं। एक मेथड और है, उस मेथड से भी हम लोग इस चीज़ को एक बार देख ही लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया था? x लेस देन 2 यहाँ दिया था। ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। x लेस देन 2 मतलब 2 तक, x इक्वल टू क्या होगा? 2 होगा। x इक्वल टू 2 दिया था, x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू 2 दिया तो y इक्वल टू क्या होगा? ये y इक्वल टू क्या दिया? 2 दिया तो y इक्वल टू 2 हो गया। फिर मॉड x क्या हो जाएगा? मॉड x का ग्राफ ऐसे बन जाएगा, क्योंकि ये ऐसे बनता है पूरा। अगर मॉड x का ग्राफ ऐसे ही बनता है, लेकिन 2 तक ही लेना है। इसको हम लोग अच्छे से बना के दिखाते हैं, आपको अच्छे से बना के दिखाते हैं पूरा, तब जाके क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला फंक्शन ये दिया है कि क्वेश्चन आप लोग देख लो, क्वेश्चन नोट कर लो। ठीक है, कि अगर मॉड ऑफ x क्या है? x लेस देन 2 है तो क्या है? 2 दिया है। x लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ? y इक्वल टू 2 हो गया। y इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया? ऐसे लाइन। ठीक है, फिर दूसरा क्या दिया है? x ग्रेटर देन 2 हुआ तो क्या होगा? मॉड x होगा। मॉड x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे बनता है। ठीक है, तो यानी ये 2 पॉइंट कट कर रहा है 2 पे, तो 0 से 2 क्या है? यह फॉलो कर रहा था, मतलब यह नहीं होगा। ठीक है, फिर 2 से मॉड x कर रहा है तो यानी यह नहीं होगा, तो यानी यह हो जाएगा। अब हमको निकालना कहाँ तक था? 3 तक, तो 0 से 3 के बीच में ही फंक्शन सॉल्व करना था ना। ये हो गया। अगर हम लोग इसका एरिया निकाल लें पूरे का तो हमको इंटीग्रेशन पता चल जाएगा। ठीक है, यह क्या है? यह रेक्टेंगल है, इसका साइड क्या है? इसका एक साइड 2 है, इसका दूसरा भी साइड 2 है, तो इसका एरिया कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ लेते हैं। यह क्या है? ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका साइड कितना है? यह 1 है, यह कितना है? 2 है, तो ये कितना हो गया? 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इन क्या बोलता है? हाइट, सॉरी, लेंथ इंटू विड्थ। अब ये क्या होगा? ट्रायंगल है, इसका हाइट कितना है? ये कितना है? ये 2 तक था, ये यहाँ तक 3 है पूरा। ठीक है, और ये कितना है? 2 है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। ये लेंथ 1 हो गई, ये भी 1 है, तो ये कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 4 + 2 + हाफ, कितना हो गया? 13/2। ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस चीज़ को। एक हम लोग नया टर्म जा रहे हैं इंट्रोड्यूस करने। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लिस्ट इंटीजर फंक्शन। ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए। और देखते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लिस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर कोई फंक्शन है, अगर इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा? इसको बड़े ब्रैकेट से सिंबल करते हैं हम लोग। ठीक है, बड़े ब्रैकेट से सिंबल करते हैं हम लोग। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नंबर इसमें पुट कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा इंटीजर क्या है वो हमको बताना है। जैसे अगर 3.7 है, तो अगर इसको इसके अंदर ले रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लगा रहे हैं इसमें, इसका सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा? 3। इसका आंसर क्या होगा? 3। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये हुआ कि उसका क्या होगा? सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा आ रहा है। जैसे 3.5 है, 3.5 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना हमको, इसको बड़ा ब्रैकेट से हम लोग क्या करेंगे? सिंबल करेंगे, तो इसका क्या होगा? 3 होगा। ठीक है,
सबसे बड़ा 4.7 क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये चीज़ हम लोगों को ऐसे पता करनी है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का हम लोगों का जो फंक्शन होगा उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स डिनोट करते हैं किससे, मॉड ऑफ सॉरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट होता है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ कैसे कैसे बनेगा देखते हैं हम लोग। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 के बीच में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी हम लोग 0 से 1 के बीच में चलेंगे तो क्या होगा, 0। अब 1 पे क्या होगा, अगर यहाँ 1 पुट कर देंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। तो यानी 1 पे क्या होगा, ये 1 है, ये ले लेते हैं 2, ये ले लेते हैं 3, इधर ले लेते हैं हम लोग -1, इधर ले लेते हैं हम लोग -2, इधर ले लेते हैं हम लोग -3। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अगर हम लोग 0 पे 1 पे चलते हैं हम लोग, तो 1 पे क्या होगा, ये ब्रेक होगा। ठीक है, 1 पुट करेंगे हम लोग, जैसे ही 1 पुट करेंगे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जैसे ही 2 पे आएंगे यहाँ ब्रेक हो जाएगा। 2 जैसे ही 2 पुट करेंगे हम लोग तो इसका ये क्या है, ये 1 है। जैसे ही 2 पुट करेंगे हम लोग क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ पहले 0 से 1 जाएगा, फिर क्या होगा, 1 से 2 ओपन इंटरवल होगा, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से 2 से 3 यहाँ पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा। ठीक है, अब माइनस में चलेंगे तब क्या होगा, अब कोई -0.5 रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि सबसे जो उसके छोटा होगा उसके आसपास में सबसे छोटा इंटीजर वही ना होगा, -1 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलेंगे हम लोग, जब ग्राफ का हम लोग स्टडी करेंगे, ग्राफ का लेक्चर में स्टडी करेंगे तो हम लोग सब चीज़ देखेंगे। एक आइडिया के लिए बता रहे हैं कि ऐसे ग्राफ इसका बनता है। ठीक है, अभी इसकी ग्राफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर हम लोग को पूछ सकता है। जब हम लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें एक चीज़ हम लोग सब चीज़ देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब फ्रैक्शन पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब एक और फंक्शन होता है फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ में आ गया होगा क्या मतलब है। ठीक है, अब हम लोग एक और फंक्शन है फ्रैक्शन पार्ट। फ्रैक्शन पार्ट फ्रैक्शन पार्ट इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मझला ब्रैकेट। ठीक है, मझला ब्रैकेट से इसको डिनोट करते हैं, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको डिनोट करते हैं इस ब्रैकेट से हम लोग। ठीक है, और मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं इसको, मिडिल ब्रैकेट से हम लोग डिनोट करते हैं इसको। और ये फ्रैक्शन फंक्शन हो गया है। फ्रैक्शन फंक्शन का मतलब अगर क्या हुआ, अगर फ्रैक्शन फंक्शन में अगर ये आप 3.2 डाल रहे हो तो क्या आएगा, 0.2 आ जाएगा। 1.2 डाल रहे हो क्या हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल से मतलब इंटीजर हट जाएगा, क्या बच जाएगा, जो पॉइंट में होगा 0 से 1 के बीच में होगा वही उसका क्या होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, वही इसका वैल्यू होगा। इसका ग्राफ हम लोग देखें तो ग्राफ हम लोग का सिंपल ऐसे बनता है इसका। कुछ भी इंटीजर उठाओगे हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आना है, कुछ भी नंबर उठाओगे तो। ऐसे करके ग्राफ बनते जाता है। ठीक है, ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट।
तो हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पे चल रहे थे। डिफिनिट इंटीग्रेशन का हम लोग अब सेकंड लेक्चर पे चलेंगे। हम लोग सेकंड लेक्चर में कुछ कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे हम लोग, और कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या क्या होता है, कुछ कुछ और भी प्रॉपर्टी, अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी जो इसमें हम लोग सेकंड लेक्चर में चलते हैं, हम लोग देखेंगे उस चीज़ को। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर भी करिए। ठीक है, वीडियो को भी शेयर करिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस डिफिनिट इंटीग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सेकंड लेक्चर मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय। दिन आपका शुभ हो।